तमाम तर दरूद उस ज़ात के लिए निछावर है जो बाइसे तहरीक कायनात हैं, जिनके बारे में रब तआला ने इरशाद फरमाया, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, प्यारे हबीब तुम्हें पैदा न करता तो कायनात की किसी चीज को पैदा न करता। और तमाम तर दुरूदों के गजरे उस बागजात के लिए हैं जो अहमद मुस्तफा है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अल्लाह के महबूब हैं, उम्मत के गमहार हैं। उम्मती के लिए लाज़िम है कि हम वक्त अपने आका कृष्ण की ज़ात बाबरकत पर दुरूदों के गजरे निछावर करता रहे। कुरान पाक, जिस तरह कि मैं पहले भी अर्ज करता हूं अक्सर, कि ये खत है जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से आया है, और बड़ी बदनसीबी है हमारी कि इस खत को समझे बगैर ही जिंदगी गुजार दें। हमें देखना है, इसकी एक एक जबर को देखना है, जेर को देखना है, जिसमें जेर जबर के में भी उसकी रहमतों का समंदर ठाठे मारता नजर आएगा। हमें देखना है कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। आज के मौजू में जो मैं अभी आपके सामने अर्ज हाल करने लगा हूं, अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं, शहरो रमदान अल्लज़ी, शहरो महीना, रमदान अल्लज़ी, रमजान पाक का महीना वो महीना है, अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हो, जिसमें नाज़िल किया गया कुरान पाक को, खुदन लिन्नासी, ये हदायत है, कुरान पाक एक हदायत है, मंबाए हदायत है, लिन्नासी लोगों के वास्ते, व बय्यिनातिन, और रोशन दलीलें हैं, रहनुमाई है, मिनल खुदा, हदायत से बरी हुई ये रहनुमाई है, और फुरकानी, और ये फर्क पैदा करने वाला है, हक और बातिल के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करने वाली चीज होती है उसको फुरकान कहा जाता है। और फुरकानी, और हक को बातिल का फर्क वाजा करने वाला ये कुरान पाक। फमानी शाहिदा, पस जो कोई तुम में से पाले इसको, मेन को मुशाहरा, इस महीने को फाले या सुम हो, पस वो इसके रोजे रखे। यहां रोजों की फर्जियत इस आया में करीमा में भी है, और आयाते कुरानी में रमजान पाक के फर्द होने का हुक्म आया है। इसी तरह हदीस मुबारका में भी है, वमन काना मरीदन, और अगर तुम में से कोई मरीज हो, औला सफरिन, या सफर की हालत में हो, फइद्दतुन, पर इसको पूरा करे, मिन अय्यामिन उखर, दूसरे महीने में या दूसरे दिनों में, युरीदुल्लाह, अल्लाह ताला तो इरादा रखता है, सुभान अल्लाह, बेकुमुल युसरा, तुम्हारी आसानी का, वला यरीदु बेकुमुल उसरा, ना कि तुम्हारे लिए तंगी का, दुश्वारी का, सख्ती का इरादा रखता है। वाले तुकमिलुल इद्दता व तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो, और अल्लाह ताला की पाकी बयान करो, बड़ाई बयान करो, अला मा हदाकुम, जो उसने तुम्हें हदायत दी है, ताकि तुम लअल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। दोस्तों, हाल के कायनात, अल्लाह ताला जो कायनात को बनाने वाला है, ये सारे दिन उसके बनाए हुए हैं, 7 दिन, सब महीने, सब साल, सब चीजें, लेकिन उसने इनमें फर्क रखा हुआ है। ये कोई नसीबे की बात भी है, ये उसके कर्म की बात भी है, उसको नवाजने की बात है। अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है, बेशुमार। हम अभी कभी गौर करें ना अपने घर में, तो कितने किस्म के अनाज हैं जो हम खाते हैं, कितनी किस्म की नेमतें हैं जो हम खाते हैं, औलाद है, रिश्तेदार है, अजीज वकारम है, यार दोस्त है, मुश्किल वक्त में काम आने वाले हैं, तकलीफ में साथ देने वाले हैं, ये सब उसकी अनायात है। अब घड़ियां हैं, सुबह की घड़ी है, कुछ और नजारा देती है, रात का समय है, उससे बातें आपसे करने का कुछ और मंजर होता है, शाम ढलती है, असर का वक्त होता है, कोई खास वक्त होता है असर के वक्त, जिसकी उसने कसमें दिखाई हैं। और इसी तरह नमाजों के औकात हैं, रोजों के वक्त हैं,
یہ اس نے جو لمحے رکھے ہوئے ہیں، گھڑیاں رکھی ہیں، اس میں بڑے فرق ہیں اور اس میں بڑی عنایات ہے۔ مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نوازش کا، رحمت کا، برکتوں کا، فضیلتوں کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو خود بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا شہر رمضان الذی، رمضان کا وہ مہینہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، الذی جس میں انزل فیہ القرآن۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کہ اس رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اجمالی حق کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، ہدی للناس، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور قرآن لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہدایت کی جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ اب اس میں اور میں تھوڑی سی بات بیان کر دوں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں یعنی رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور اسی مہینے میں ایک ایسی رات نازل ہوئی ہے جو سراپا مغفرت ہے، سراپا توبہ کی گھڑیاں ہیں اور سراپا بخشش ہے رب تعالیٰ کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو بتانے سے 1000 ماہ کی، 1000 سال کی، 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس سے جو ہے نا یہ بھی وہ رات جو ہے نا اسی ماہ میں گزاری گئی ہے۔ یہ ہدایت کا یعنی ہدایت والی کتاب اسی ماہ میں نازل ہوئی ہے۔ اب دوستو زمانے کا اصول یہ ہے کہ یہ مہینہ ایک مہمان مہینہ ہوتا ہے، اور جتنا کوئی مہمان قدر و منزور دوارا ہوتا ہے نا اس کا اسی حساب سے استقبال کیا جاتا ہے، اس کی عزت و تکریم اسی حساب سے ہوتی ہے۔ دوسری پڑے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی رات کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بڑا عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ اس میں ایک عظمت والی رات بھی پائی گئی ہے اور اتنا شانوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہوتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں، کسی کا روزہ کھلانا ہوگا تو روزہ کھلانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والوں کا ثواب ہے۔ اور اس میں بڑی بات کسی میں شاہ فرمائی، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ دیکھو ہر باتیں اسی طرح پوری ہوتی ہیں۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مواحات بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ یہی آپ کے سامنے نمونہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہمدردیاں بہت دل میں بڑھ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے غریبوں کا خیال بھی آتا ہے، پھر روزے داروں کا خیال بھی آتا ہے۔ فلاں فلاں بندہ غریبی ہے، اس میں کس طرح روزہ رکھے گا، فلاں فلاں بندہ مسکینی ہے، اس میں عیال داری ہے، کس طرح روزہ کھولے گا، اس کا بھی خیال آتا ہے۔ روزہ کھلنے کا وقت آتا ہے، اپنے گھروں سے چیزیں اٹھا کے وہ مسجدوں میں لے جاتا ہے، جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں لے جاتا ہے۔ خود بھوک لگی ہوتی ہے، افطار کا عین وقت ہوتا ہے، خود منہ میں کھجور نہیں ڈالتا، کسی کو پیش کرتا ہے، گلاس دودھ کا پیش کر رہا ہوتا ہے، کھانا پیش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ میرے آقا کی قسم کی زبان میں اطہر سے نکل گیا ہے۔ یہ مواحات کا مہینہ ہے، یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، یہ ہمدردیوں کا مہینہ ہے۔ اور اس میں اگر کوئی شخص کسی کا روزہ کھلا دیتا ہے تو روزہ کھلانے والے کو اس کا اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ روزے دار کا ثواب ہے، اور جس کا روزہ کھلایا اس کے ثواب میں کمی
हरगिज नहीं होगी। मैं अर्ज कर रहा था कि जितना कोई मेहमान इज्जत वाला, शान वाला होता है, उतना ही उसका इस्तकबाल किया जाता है। कितनी इसमें अजमतें हैं, कितनी इसमें शान है। आका कृष्ण रवायत फरमाते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला इसके रावी हैं। आका कृष्ण में शाह फरमाते हैं कि रमजान शरीफ, एक रमजान से दूसरे रमजान में दाखिल होने तक पूरे साल जन्नत को सजाया जाता है, और सजाया जाने के बाद फिर अर्श ज़री में से, अर्श के ज़री इलाके में से एक ठंडी हवा चलती है, उसको मशीरा नामी हवा उसको कहते हैं। वो ठंडी हवा ऐसी होती है जिसमें खुशबू की धुनी होती है। हवा भी ठंडी चलती है, खुशबू की धुनी होती है, और इतनी तेज चलती है कि जन्नत के दरख्तों के पत्ते और जन्नती दरवाजे वो आपस में आवाजें पैदा करते हैं, और इतनी सरीली आवाजें आती हैं, इतनी दिल को भाने वाली आवाजें आती हैं जो बहुत अच्छी लगती है। और जन्नती हूरे अपने बाला हानों पे खड़ी ये पूछती हैं कि ये आज कौन सी रात है, तो उसमें दरोगा जन्नत कहता है आज वो रात है, रमजान शरीफ की पहली रात है। आज की रात नबी पाक के उम्मतियों के लिए जन्नत को सजाया गया है, और इसलिए हुक्म दिया जाता है कि दरोगा जन्नत दोजख के तमाम दरवाजों को बंद कर दो, दोजख के तमाम दरवाजों को बंद कर दो। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाता है कि जिब्राइल जमीन पर जाओ, और जमीन पर जाने के बाद जितने शरीर शैतान हैं उन शैतानों को बांध दो, उनके गले में तोड़ डाल दो, और जाकर समंदर की गहराइयों फेंक दो, ताकि ये उम्मत मोहम्मदी को फैसला ना सके, बहका ना सके। ये कितनी अजीम रात है। तो वो जन्नती हूरें अर्ज करती हैं कि है कोई ऐसा जो अल्लाह ताला की बारगाह में हमारा सवाल करे और जाके अर्ज करे कि परवरदिगार आलम हमारा जोड़ उन लोगों के साथ फरमा दे। तो ये मुकद्दस तरीन महीना है, बरतों, इंतहाई बरतों वाला महीना है। इस महीने की अजमत कि क्या कहने कि इसका एक एक लम्हा जो है वो बड़ा कीमती है। तमाम इबादत है, तमाम इबादत में से रमजान मुबारक की कैसी इबादत है जिसका सिले में अल्लाह ताला ने शाह फरमाया है कि उस बंदे की तवक्को से कहीं बढ़ के उसका अजर दिया जाएगा। अब अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं फमान शाहिदा मिनकुम शहरा, जो तुम में से इसका गवाह बन जाए, देख ले इसको। अब देखने में से है कि इसमें रियायत दी हुई है। अगर कोई आदमी नजर की बनाई उसकी ठीक है, देख लेता है तो उस पर हो गया, वो उस रोजा फर्ज हो गया। अगर बिनाई कमजोर है तो उसके लिए अगर एक गवाह कह दे कि मैंने मोतबर गवाह कह दे कि मैंने चांद, रमजान पाक के चांद को देखा है, तो उस पर भी रोजा फर्ज हो गया है। वमान काना मरीदन, कितनी बड़ी रहमत है उसकी कि अगर कोई आदमी बीमार है, इस रोजे की बेशुमार फजीलतें हैं, इसकी बेशुमार बरकतें रहमतें हैं, लेकिन बीमार हो गया है और अला सफर, या सफर की हालत में है। अक्सर लोग कहते हैं जी हवाई जहाज पे जाना है, कोई मुश्किल नहीं है, हम रख सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी हमने लाहौर जाना है, आज का कौन सा मुश्किल काम है, ऐसी गाड़ियां हैं, कार हमारे पास है, उसमें बैठ जाएंगे तो चले जाएंगे। नहीं, जो अल्लाह ताला ने रियायत दी हुई है उस रियायत से फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हिकमतें हैं। अगर आदमी बीमार है, उसकी बीमारी में उसने रोजा रख दिया है, बीमारी बढ़ जाती है, अब उसको रोजा नहीं खोलना चाहिए, उसको रोजा मुकम्मल करना है। लेकिन अगर जान का खतरा बढ़ गया है और उस पर रोजा खोलना लाजमी हो गया है, तो फिर रोजा तो वो तोड़ लेगा, लेकिन उसे तवातर के रोजे जो 60 रोजे मुसलसल रखने हैं वो रखने पड़ेंगे। और यही अगर 60 रोजे रखते हुए उसने 59 रोजे रख लिए हैं, तो 59 रोजे रखने के बाद फिर उसको उसका रोजा टूट गया है, तो फिर उसको दोबारा तवातर के रोजे 60 रोजे मुकम्मल करने होंगे। क्योंकि जो रियायत अल्लाह ताला ने दी है इसमें हिकमतें हैं और इसमें राज है। जब तू सफर से फारग हो जाएगा
तो उस रोजे की तकमील कर लेना। जब तू बीमारी से शिफा पा जाएगा तो उस रोजे की तकमील कर लेना। ऐसे मसाइल का बयान करना, ऐसे मसाइल को सुनना और पूछना इंतहाई लाज़िम होता है। और इसमें और मसला भी बता दूं, अगर कोई ऐसा शख्स जो बहुत बूढ़ा है, तवील उम्र है, या बहुत नहीफ है, कमजोर है, कि वो रोजा रखने की ताकत नहीं रखता, और या वो रोजा तो उसने रख लिया है और उसको तो पूरा पहुंचा नहीं सकता, तो उसके लिए यही है कि उसका हदिया दे दे और खुद रोजे न रखे, और ये यकीन का अमल कर ले, हदिया देने से उसको उतना ही सवाब होगा जितना कि रोजा रखने से सवाब है। और उसका ये है, हदिया ये है कि वो किसी मस्कीन को जो रोजा रखा दे और रोजा खुला दे, रोजा खुलने का, रोजा रखने का खर्चा दे दे, ये उसका हदिया होगा। ये मसाइल हैं, बहुत ही जरूरी है इनका जानना। आगे थोड़ी सी मैं और वजाहत करूंगा। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, इरादा रखता है अल्लाह ताला तुम्हारे वास्ते आसानी का। तो ये मैं जब हम किसी जमाने में पढ़ा करते थे, हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें बताया था, इसी मौजू पे आके बताया था कि अगर कोई बंदा कमजोर है, उसने रोजा रखा हुआ है और आपको पता है कि इसका रोजा है, लेकिन है कमजोर, रोजा रखा हुआ है, तो वो गलती से खाना खाने लग जाता है या पानी पीने लग जाता है या शरबत पीने लग जाता है, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि उसको रोको नहीं, उसको बताओ नहीं, उसको खाने दो, उसको पीने दो। उसके खाने पीने से अल्लाह को फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी नीयत तो ठीक थी, उसने तो रोजा रखा था और तुम्हें भी इस बात का इल्म है। अब उसको खा लेने दे, उसको पी लेने दे, फिर उससे कहे कि भाई तेरा तो रोजा था, तुम्हें गलती लग गई थी, इससे तुमने खा लिया है, पी लिया है, अब तुम्हारा रोजा टूटा नहीं है, ये भूल चूक तुमसे हुई है, अब इस रोजे की तकमील कर दे। वो सारा दिन, इस बाकी जो बकाया दिन होगा उसको वो पूरा करेगा। युरीदुल्लाहु, अल्लाह ताला इरादा रखता है बिकुमुल युस्रा, तुम्हारे लिए आसानी का इरादा रखता है। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, ना कि ये चाहता है कि तुम्हारे लिए तंगी पैदा हो जाए, दुश्वारी पैदा हो जाए। यानी तुम अगर सफर की हालत में हो या बीमारी की हालत में हो, तुम्हें कोई परेशानी आ जा सकती है। मैं तो अक्सर चाहने वालों को कहता हूं कि बाप अगर किसी बेटे को रियायत देता है, बेटा कहे जी मैंने नहीं रियायत लेनी, तो ये भी बेअदबी है। जब अल्लाह ताला ने रियायत दी है, बाद लोग अक्सर बातों बातों में बात आ गई है, बाद लोग कहते हैं जी हम सफर की हालत में हम पूरी नमाज पढ़ेंगे, नमाजुल कसर नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ये गलत है, ये अदाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी वसल्लम ने इस तरह जिंदगी गुजारी है। हालत मुसाफरत में भी रोजे को आपने कज़ा किया और हालत मुसाफरत में भी आपने सलातुल कसर को पढ़ा है। इसलिए हम उम्मती के लिए लाज़िम है कि आका की किस्म के नक्शे कदम पे चलते हुए इन्हीं पर अमल करे। वो बीमारी की हालत में हो या सफर की हालत में, तो अपने रोजों को वो अगले महीने के लिए मुलतवी कर दे और अगले में जो रोजा सफर में या बीमारी में छूटा है उसकी तकमील सफर या बीमारी के शफायाब होने पर फिर उसकी तकमील करे। वाले तुकमिल इद्दता, ताकि तुम पूरी करो उस इद्दत को। वाले तकब्बिरू, और उस बड़ाई बयान करो वह अल्लाह ताला की, अला मा हदाकुम, जो तुम्हें उसने हदायत दी है, वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र पा सको, उसका शुक्र कर सको। आखिर में मैं एक छोटी सी मिसाल आपको लूंगा। इसमें पहली बात यह है कि हम जब तक किसी बंदे को किसी चीज की अहमियत का ना पता हो, वो उसको सही अदा नहीं कर सकता। इसकी अहमियत का अंदाजा इसलिए लगा दे, इस तरह लगा दे कि अल्लाह ताला की रहमत हर रात बंदे को 3 दफा पुकारती है कोई मुझसे सवाल करने वाला, उसके सवाल को पूरा कर दूं, है कोई मुझसे तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा को कबूल कर लूं, है मुझसे कोई माफरत मांगने वाला, मैं उसको माफरत से बख्श दूं। और अल्लाह शाह फरमाते हैं कि है कोई मुझे कर्ज देने वाला और मैं वो कर्ज अदा करने वाला हूं जो पूरा कर्ज अदा करने वाला है कोई मुझे कर्ज देने वाला जो मुझे कर्ज दे और मैं मुश्किल के वक्त उसकी कर्ज को अदा कर दूं। और ये बात ज़हन रखनी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो उसने हमें और तमाम मुसलमानों को यह तौफीक अता फरमाए। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने जो रहमत वाला महीना अता फरमाया है,
इसकी हुब भी ऐसे अता फरमा दी है, इसकी मोहब्बत भी ऐसे अता फरमा दी है। छोटा सा बच्चा होता है, इस बात पर नाराज होगा कि मुझे शहरी के वक्त क्यों नहीं जगाया गया। छोटा सा बच्चा जिद करता है कि मैं, आपने रोजा रखा है, मैंने भी रोजा रखना था, मुझे क्यों नहीं रोजा रखा दिया। अच्छा यार तुम रख देना, तुम रखो रोजा, रखो, चिड़ी रोजा रख लो, बच्ची हो ना, छोटा रोजा रख लो। अब रोजा उस पर फर्ज नहीं है, रख रहा है, ये क्या वजह है? उसके अंदर अल्लाह ने एक हुब अता फरमाई है, क्योंकि ये ऐसी इबादत है जिसमें दिलाहियत है, बहुत ज्यादा। हर इबादत में दिलाहियत होती है, रब की रजा होती है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा है। पता भी नहीं है कि इबादत कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन अंदर से इबादत है, रब की रजा के लिए है। इसमें यह है कि जब रोजा अफ्तार किया जाता है, हदीस पाक का मफहूम है, जब रोजा इफ्तार करने का वक्त आता है, अल्लाह तबारक तआला उस रात 1 लाख रोजेदारों को जिन पर जहन्नम वाजिब है, उनके लिए दोज़ख की आग को हराम कर देता है, दोज़ख से निकाल के जन्नत में भेज देता है। और हर जुम्मे को 10 लाख ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब है, उनके पास दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, दोज़ख के निकाल के जन्नत में भेज दिया जाता है। और पूरा महीना इसी तरह हर रोज 1 लाख बंदे के लिए बख्शिश हो जाती है, और हर जुम्मे के दिन 10 लाख के लिए बंदे बख्शिश होती है। पूरा महीना ऐसा चलता है। जब रमजान पाक की आखिरी रात आती है, रमजान शी के पूरे महीने में जितने लोगों पर जहन्नम हराम की गई थी, उतनी मकदार से बढ़कर इस रात में उन लोगों को बख्शिश दिया जाता है और जन्नत का परवाना अता किया जाता है। इतने बड़े करम की बात है। ये अजमतों वाला महीना ऐसा महीना है जिसकी शान यहां भी बड़ी है, और क़यामत के दिन जन्नत में भी शान बड़ी होगी। जो रोजेदार होंगे उनके लिए जो जन्नत में दाखिले के लिए दरवाजा होगा, वो भी खास मुख्तस कर दिया जाएगा, क्या रोजेदारों तुम इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, परवरदिगार आलम ये जो महीना तेरे करम से नसीब होने वाला है, इस महीने में हर लम्हे से फयाज़याब होने की तौफीक अता फरमाना, और ये महीना मेहमान महीना जो है हमसे राजी रहे। नबी पाक ने 3 दफा इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा, हदीस पाक का मफहूम ये है, ऐ सहाबा तुम पर एक मेहमान आने वाला है जो तुम्हारी इंतजार में है और तुम उसकी इंतजार में हो। सहाबा में से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु करते हैं, या चलो मैं कुर्बान जाऊं, क्या कोई वैसी वही नाज़िल होने वाली है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ये इरशाद फरमाइए, क्या आपको जंग का हुक्म होने वाला है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, रमजान मुबारक आने वाला है जो तुम्हारे लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम उसके लिए रहमतों का इंतजार कर रहे हो। तो ये बड़ी बरकतों वाली घड़ियां हैं। खुदा के वास्ते अपने अजीजों को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने बच्चों को भी इस पर माइल करें, उन्हें समझाएं कि भाई जिसने हमें सारा साल दिया है उसकी रजा के लिए हमने ये महीना क्या हर शय इसकी कुर्बान करनी है। तो अल्लाह तबारक तआला की बारगाह कुदस में ये दरखास्त है, हमें अल्लाह तआला तौफीक अता फरमाए, खुद भी रोजे रखे, दोस्तों को भी रोजे रखाए, जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनकी इफ्तारियां का भी एहतमाम करे, खुद भी अपनी इफ्तारियां अच्छे तरीके से करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इस महीने में रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है, रिज़्क़ में इजाफा कर दिया जाता है। और इसमें नबी पाक में जो बंदा अपने काम में कमी करता है, कितनी बड़ी रहमत है, अपने काम में कमी की है कि भाई रमजान शरीफ में काम करना है, उसके लिए जन्नत है। नफस में शाह फरमाया कि यह महीना सब्र का महीना है, हमदर्दी का महीना है, और सब्र की जजा जन्नत है। ये सब्र का महीना है, सब्र की जजा जन्नत है। हाँ, हर मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा, इस माह का एहतराम करना है, बड़ी कीमती चीज है रोज़ातुल मुबारक, बहुत कीमती चीज है। इसका ख्याल ये रखना है कि ये जाया ना हो जाए, झूठ ना बोला जाए, चुगली ना की जाए, गीबत ना की जाए, बुहतान ना लगाया जाए, और आंखों का सही रोजा हो जाए, कान का सही रोजा हो जाए, जबान का सही रोजा हो जाए, पूरे इत्मीनान के साथ, ताकि तकवा कायम हो सके। तकवा हर चीज का तकवा होना चाहिए, देखने में भी, सुनने में भी, बोलने में भी,
हाथों का तकवा, पांव का तकवा। अल्लाह तबारक तआला इसकी कदरत मंजिलों को समझने और इसकी कदर मदद करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।